हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। मैथ में आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी रेडिकल की। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रेडिकल्स के नेचर क्या होंगे, वो रियल है कि नॉन रियल है, इक्वल है कि इक्वल नहीं है। और अगर रेडिकल्स आपको मालूम हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखते कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेडिकल की बात हम लोगों ने की, अब रेडिकल की वैल्यू कैसे निकलती है इस बात को हम लोग देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, आज के लेक्चर में हम ये सब बातें करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की तीन विधियां हैं। तीन तरह से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक तो फैक्टर मेथड होता है, गुणनखंड विधि होती है जिसके द्वारा हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर दूसरा मेथड होता है स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, जिसके द्वारा हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, उसके रेडिकल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा होता है फार्मूला विधि, सूत्र से श्रीधराचार्य जी का फार्मूला है उसका अप्लाई करते हैं हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रेडिकल्स होते हैं उनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, 2, ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा रेडिकल्स की ही बात से शुरू करते हैं और सॉल्यूशन की बात करते हैं। थोड़ा सा पीछे की क्लास से लिंक अप करते हैं। पीछे की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेडिकल्स मालूम हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेडिकल्स आपको मालूम हो अल्फा और बीटा, तो रेडिकल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दो मूल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पहला मूल आपने अल्फा मान लिया और दूसरा मूल आपने बीटा मान लिया। फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, ये आपको मालूम हो गया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको लिखना है, द्विघात समीकरण अगर आपको लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखते थे एक्स स्क्वायर, एक्स वेरिएबल मानते थे, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो, माइनस जो आपके रेडिकल्स हैं इनका सम लिखते हैं, मूलों का योग लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ये मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो अगर आपको रेडिकल्स मालूम है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेडिकल्स हैं। इसमें आप देखें एग्जांपल देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेडिकल्स दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है जिसके रेडिकल्स आपको दिए गए हैं, जिसके मूल आपको मालूम है, रेडिकल्स आपको मालूम है। पहला रेडिकल इन्होंने कहा 3 है और दूसरा रेडिकल आपका 5 है। पहला रेडिकल आपको 3 कह दिया इन्होंने और दूसरा रेडिकल आपको 5 कह दिया। तो पहले रेडिकल को आप अल्फा मान लीजिए, अल्फा इक्वल टू 3 हो जाएगा। दूसरे रेडिकल को आप बीटा मान लीजिए, बीटा इक्वल टू 5 हो जाएगा। और जब आपको रेडिकल मालूम हो जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इस फार्मूले से लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनेगा। और अल्फा और बीटा की वैल्यू आप रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका बना एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अगर आपको रेडिकल मालूम है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है तो पहले रेडिकल को आप अल्फा मानेंगे, दूसरे रेडिकल को आप बीटा मानेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला लिखेंगे वह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। और यहां पर ध्यान देने की बात यह होती है कि अगर आपको जनरल रेडिकल दिए गए हैं तो आराम से आप इस फार्मूले में यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको इरेशनल फॉर्म में अपरिमेय
मूल दिए जाते हैं और एक ही मूल दिया जाता है तो दूसरा मूल उसका संयुग्मी हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कहीं आपको अपरिमेय मूल दिए जाए और एक मूल अपरिमेय मूल में दिया जाएगा तो दूसरा मूल उसका संयुग्मी हो जाएगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल है मूल का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बताइए और इसके रेडिकल जो हैं मूल, रेडिकल मूल आपको दिए गए हैं। एक ही मूल आपको दिया जाएगा, पहला मूल दे दिया गया 1 + √2। तो यहां ध्यान से देखें, ये अपरिमेय हो गया, इरेशनल हो गया। आपको अपरिमेय मूल अगर दिया जाएगा तो एक ही मूल दिए जाएंगे, दूसरा मूल उसका संयुग्मी हो जाता है। इस बात को याद रखना। संयुग्मी का मतलब जो ये अपरिमेय वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दीजिए तो इसका संयुग्मी हो जाएगा, तो दूसरा मूल अपने आप मिल जाएगा। अगर अपरिमेय मूल दिया गया है तो एक ही मूल दिया जाएगा, दूसरा मूल दिए गए मूल का संयुग्मी होता है। अब यहां आप जब मूल निकालेंगे तो अल्फा, तो पहला तो हो जाएगा अल्फा 1 + √2 जो दिया गया वही। दूसरा जो मूल आपका बीटा हो जाएगा, दूसरा रेडिकल जो बीटा हो जाएगा वो इसका संयुग्मी हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। तो यहां साइन आप चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और जो अपरिमेय संख्या होगी उसी का साइन आप चेंज कीजिएगा। तो √2 का साइन आप चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस साइन था, तो दूसरा रेडिकल जो आपको मिलेगा बीटा वो हो जाएगा 1 - √2। याद रखिएगा, अपरिमेय मूल अगर आपको दिया जाएगा तो दूसरा मूल जो हो जाएगा दिए गए मूल का संयुग्मी हो जाएगा। तो दोनों मूल आपको मालूम हो गए, अल्फा और बीटा। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप फार्मूला याद ही रखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो आपका फार्मूला होता है वो होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। वैल्यू रख दीजिए, तो x² - अल्फा की जगह पे आप रखेंगे 1 + √2 + 1 - √2x + 1 + √2 × 1 - √2 = 0। यहां पर आप देखें ये हो जाएगा x² - 2x प्लस ये आपका हो जाएगा 1 - 2। ये a² - b² का फार्मूला लग जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 = 0। तो ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा वो x² - 2x - 1 = 0। इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको रेडिकल अपरिमेय संख्या दी गई है इस बार में, जैसे 1 + √2 है, 2 + √3 हो सकता है, या √5 + 2 हो सकता है, इस तरह से अगर कोई आपको रेडिकल दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, तो दूसरा रेडिकल, एक ही रेडिकल दिया जाएगा, दूसरा रेडिकल उसका कंजुगेट हो जाएगा, उसका संयुग्मी हो जाएगा। साइन चेंज करके आप दूसरा रेडिकल तुरंत निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने रेडिकल की बातें लगभग कर ली। अब हम लोग देखेंगे कि हम सॉल्व कैसे करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड तो होता है फैक्टर मेथड, दूसरा होता है स्क्वायर मेथड और तीसरा होता है फार्मूला मेथड। तीनों बातें हम लोग करते हैं। अब सॉल्यूशन अब करते हैं। सॉल्यूशन में आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे और कहेंगे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कीजिए। तो जब हल करने की बात कहेगा तो वहां जो चर होगा उसका मान निकालने की बात करेगा, मतलब रेडिकल की वैल्यू निकालने की बात करेगा, मूल की वैल्यू निकालने की बात करेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना। अब हल करने के 3 मेथड होते हैं। द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन, द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल। ठीक है,
तो द्विघात समीकरण को हल करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके लिए तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड तो होता है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जूनियर से ही पढ़ते आए हैं इसको। गुणनखंड विधि से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड होता है वो स्क्वायर मेथड होता है। स्क्वायर मेथड होता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर फॉर्म में चेंज करते हैं। स्क्वायर मेथड होता है, पूर्ण वर्ग विधि होती है। पूर्ण वर्ग विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम स्क्वायर फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उनके रेडिकल की वैल्यू निकालते हैं। और तीसरा जो मेथड होता है वो फार्मूला मेथड होता है। श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाते हैं हम लोग, तो तीसरा जो मेथड होता है वो फार्मूला मेथड होता है। फार्मूला मेथड होता है, सूत्र विधि होती है। सूत्र विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके सॉल्यूशन के तीन मेथड होते हैं, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, और फार्मूला मेथड, सूत्र विधि। जब आपको स्पेशली इंडिकेट करेगा कि इस मेथड से ही सॉल्व कीजिए तो आप उसी मेथड से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब आपको वो इंडिकेट नहीं करेगा कि किस मेथड से सॉल्व कीजिए, केवल कहेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब दिक्कत तब होती है जब आपसे वो कहेगा कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे कहेगा स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए, तो वहां फैक्टर मेथड नहीं लगा सकते, वहां आप फार्मूला मेथड नहीं लगा सकते, आपको सॉल्व उसे स्क्वायर मेथड से ही करना है। अगर कहे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कीजिए, तो उसे फैक्टर मेथड से ही आप सॉल्व करेंगे, वहां स्क्वायर मेथड या फार्मूला मेथड आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं, उसको तीनों फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और तीनों जो मेथड होते हैं वो आराम से हो जाते हैं। आप ध्यान से सीखेंगे क्वेश्चन को तो सारे क्वेश्चन में लगभग हम तीनों मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और एक एक मेथड को अप्लाई करते हैं। अब देखें कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है ना, इसको हमको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए पहला मेथड हम लोग लगाते हैं फैक्टर मेथड। अब फैक्टर मेथड से इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला मेथड लगाते हैं, मेथड फर्स्ट, फैक्टर मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फैक्टर मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब फैक्टर मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टर मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या चीजें होती हैं। फैक्टर मेथड से जब आप सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर वाला टर्म और ये कांस्टेंट टर्म, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, ठीक है। जब भी आप फैक्टर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो स्क्वायर टर्म होते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं इनका आपको गुणा कर लेना है, इनका आपको गुणा कर लेना है। तो इनका आप गुणा करें, इनका जब आप गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर और 10, इसका गुणा करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर आपको मिल गया। अब 10x स्क्वायर आपको मिल गया तो 10x स्क्वायर के आपको फैक्टर करने हैं।
इस 10x² के आपको फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर में जब आप करोगे तो देखो 10 के फैक्टर आप कौन कौन हो सकते हैं। 10 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है और खुद 10 हो सकता है। इतने फैक्टर हो सकते हैं ना 10 के। 10 का फैक्टर 1 हो सकता है, 10 का फैक्टर 2 हो सकता है, 10 का फैक्टर 5 हो सकता है, 10 का फैक्टर 10 भी हो सकता है। मतलब 10 1 से भी विभाजित हो सकता है, 2 से, 5 से और 10 से। ये 4 जो वैल्यू हैं ये इसकी फैक्टर हो सकती है। ठीक है, अब हमको कौन लेना है इस बात को ध्यान दीजिए आप। अब हमको ये लेना है, यहां कांस्टेंट टर्म का साइन भी देखिए, कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव हो गया और यहां जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3x। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो है इसका साइन क्या हो गया नेगेटिव और वैल्यू क्या हो गई इसके बगल 3x, इसके बगल की वैल्यू हो गई 3x। ठीक, तो हमें इसके वे दो फैक्टर करने हैं जिनका अगर घटाया जाए, जिनको अगर हम ऋण कर दें, जिनका अगर सब्सट्रैक्शन कर दें तो कितना आना चाहिए 3x आना चाहिए। अगर हम उनको घटा दें, इसमें फैक्टर, इन फैक्टर में से वे फैक्टर लेने हैं जिनको अगर घटा दें तो 3x हो जाए हमारे पास। तो हमको इन दोनों में से देखना है कि इन सब में से कि कौन से दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका सब्सट्रैक्शन 3 आ रहा है, जिसका घटाव 3 आ रहा है। तो 5 और 2 यही ना दो हैं। तो यहां पर दो फैक्टर जो हमारे हो जाएंगे इसके, वो 5x हो जाएंगे और 2x हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं दो को घटाएंगे तो 3 मिलेगा हमको। ठीक, हमको लाना भी है। पहले करना क्या है, ध्यान से फिर से समझ लीजिए। हमको करना क्या होता है, जो स्क्वायर टर्म होता है कांस्टेंट टर्म इनका गुणा करना होता है। स्क्वायर टर्म x² और कांस्टेंट टर्म 10, और 10 और x² का गुणा 10x², और 10x² के दो फैक्टर करने हैं। अब 10 के फैक्टर देख लेंगे। 10 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे और 10 होंगे। ठीक है, अब हम कांस्टेंट टर्म का साइन देख लेंगे। कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है और उसके पहले की वैल्यू देख लेंगे, उसके पहले की वैल्यू 3x है। अब हम 10x² के वे दो फैक्टर करेंगे जिनका घटाव 3x हो, जिनका घटाव 3x हो। अब इसका मतलब क्या, ये जो फैक्टर हैं इनमें से वही दो फैक्टर लेंगे जिनको घटाया जाए तो 3 मिले। तो इसमें 5 और 2 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको घटाने पे 3 मिलेगा आपका। तो दोनों फैक्टर कौन कौन हो गए, 5x और 2x। तो यहां पर हम लोग 5x और 2x को लिखेंगे किस टर्म में, ऋण के टर्म में। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस, यहां क्या लिखेंगे 5x माइनस 2x। ठीक है, घटाना है ना इन दोनों को, इन दोनों को घटा देना है। तो कितना आना चाहिए 3। तो इनके बीच में कौन सा साइन लगा देंगे, ऋण का, और क्योंकि पहले ऋण है तो इसको ब्रैकेट में कर दिया, -10 = 0। ये हो गया आपका। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 = 0। ये हो गया आपका। अब ऐसे पहले दोनों एक साथ कर लीजिए, पहले दोनों टर्म और लास्ट दो टर्म एक साथ कर लीजिए। इसमें कॉमन वैल्यू देख लीजिए, यहां कॉमन आपको क्या मिल जाएगा, x। तो ये बचेगा क्या, x - 5। और लास्ट दोनों में कॉमन देख लीजिए, +2। अब बचेगा क्या आपका, x - 5 = 0। अब x - 5 दोनों में है, ये कॉमन टर्म आपका हो जाएगा। तो x - 5 आपका कॉमन टर्म हो गया और ब्रैकेट में आपका क्या बचा, x + 2 = कितना हो गया, 0। अब ये आपने इसका फैक्टर कर दिया, फैक्टराइजेशन आपने कर दिया। अब वैल्यू निकालनी है तो एक बार पहले फैक्टर को 0 के बराबर करें तो x की पहली वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी।
अब हम लोग लिखेंगे इफ, यदि पहले फैक्टर को 0 के बराबर करें, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई 5। ये पहली वैल्यू मिल गई x की जब आपने पहले फैक्टर को 0 के बराबर कर दिया। अब दूसरा, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया तो x के दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली -2 और एक वैल्यू मिली 5। तो आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा उसमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, पहली वैल्यू मिलेगी -2 और दूसरी वैल्यू मिलेगी +5। आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। और किस मेथड से सॉल्व कर दिया आपने, फैक्टर मेथड से। एक क्वेश्चन और देखते हैं फैक्टर मेथड से, चीजें आपको और कंफर्म होंगी। हटाए भाई इसको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है, इसे हमको सॉल्व करना है। और सॉल्व हम किस मेथड से इसको करेंगे, फैक्टर मेथड से। सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको सॉल्व करने को कहे तो इसका मतलब है x की वैल्यू निकालनी है। और मेथड हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं यहां पर, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड यूज कर रहे हैं, फैक्टर मेथड यूज कर रहे हैं। फैक्टर मेथड के लिए पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। फिर वही बात, x² का जो टर्म है और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम दो लोग, इन दोनों का गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखें √2 का गुणा 2 और 2 में फिर 5 का गुणा हो जाएगा 10 और 10 और x², यही ना हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, देखें इधर देख लेते हैं, √2x² प्लस 5√2, तो √2 5 10, ये हो जाएगा 10x²। इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 10x², ठीक है। और 10x² के फैक्टर करने हैं, दो फैक्टर, दो ऐसे फैक्टर करने हैं। अब इसके बगल का साइन देखें, जिसका प्लस, इसका बगल का साइन क्या है, पॉजिटिव। जिसको अगर हम जोड़े तो मिलना क्या चाहिए, 7x। जिसको हम लोग जोड़ें तो 7x मिलना चाहिए। तो 10x² का ऐसा फैक्टर करना है जिनको जोड़ा जाए तो 7x मिले। दो फैक्टर करने हैं। अब 10 के फैक्टर आप देख लीजिए, 10 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 5 और 10। इसमें से देखो कौन से दो फैक्टर हैं जिनका योग आपको 7 मिल रहा है, तो 2 और 5। तो पहला क्या हो जाएगा इसका 2x और दूसरा क्या हो जाएगा 5x, यही ना हो जाएगा। पहला फैक्टर हो जाएगा आपका 2x और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 5x। फिर से समझा देता हूं। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का गुणा किया हम लोगों ने। जिस स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म का गुणा किया तो 10x² आ गया। अब कांस्टेंट टर्म के बगल का साइन देखेंगे, इसके बगल का साइन है पॉजिटिव और साइन के बगल की वैल्यू देखेंगे। साइन के बगल की वैल्यू कितनी है, 7x। अब क्या करेंगे, 10x² के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ कितना हो, 7x। अब 10 के फैक्टर हम लिख लेते हैं। 10 के फैक्टर हमको 4 मिलने वाले हैं, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 मिलेगा या 10 मिलेगा। अब इन चारों फैक्टर में से देखेंगे कौन से दो फैक्टर हैं जिनको जोड़ा जाए तो 7 मिले।
तो कौन से दो फैक्टर मिलेंगे? 5 और 2, जिनको जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 7। तो दो फैक्टर कौन कौन हो गए? 2x और 5x। अब 2x और 5x के बीच में कौन सा साइन लगाना है? प्लस का। और कहां रख देना है? 7x के बगल में, 7x की जगह पे, सॉरी। तो इसको हम लोग चेंज ऐसे कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस, अब 7x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? पहले दोनों एक साथ और अंतिम दोनों एक साथ। कॉमन देखते हैं। अब देखो, अगर कोई वैल्यू है कोई और उसी का रूट है तो रूट कॉमन हो जाता है हमेशा। अगर कोई वैल्यू है और उसी का रूट भी है तो रूट हमेशा कॉमन हो जाता है। तो √2 और 2 में √2 का कॉमन हो जाएगा, और यहां देखो x कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस √2। भाई कॉमन वामन तो अब नहीं ना सिखाना है आपको। प्लस यहां देखें लास्ट वाले में कॉमन आप 5 लेंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब x प्लस √2 यहां है, x प्लस √2 यहां है, x प्लस √2 आप कॉमन ले लीजिएगा, आपका बचेगा 2√2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यही ना हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन आपने कर लिया। अब पहले फैक्टर को 0 के बराबर करोगे, x की पहली वैल्यू मिलेगी। दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करोगे, x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। अब आप लिखोगे इफ x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई माइनस √2। x की वैल्यू आपको मिल गई माइनस √2। अब दूसरे को 0 के बराबर करें, दूसरे फैक्टर को, इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 बाई √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको रेशनलाइजेशन कर दें, आपका √2 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, तो यहां x की वैल्यू यही लिख दो तो भी काम चलेगा, या x की वैल्यू आपकी हो सकती -5√2 अपॉन 2। तो यहां जो आंसर आप लिखोगे, x की दो वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू आएगी -√2 और दूसरी वैल्यू आएगी -5 अपॉन √2, या इसी को लिख सकते हो आप -5√2 अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू मिल गई आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व कर दिया, और किस मेथड से आपने सॉल्व कर दिया? आपने सॉल्व किया इसे फैक्टर मेथड से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चीजें आपको और कंफर्म होती हैं। हटाए बेटा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, 2x स्क्वायर -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए आपके पास है ऐसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बात है 2x स्क्वायर -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने को कह रहा है, इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है, x की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। जब भी इसको सॉल्व करने की बात कर रहा है, मतलब x की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। x की वैल्यू निकालना आपसे कह दे फैक्टर मेथड से, हम इसको फैक्टर मेथड से सीखते हैं। बाकी हम यही जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्हीं को फिर हम स्क्वायर मेथड से भी सीखेंगे और फार्मूला मेथड से भी सीखेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं फैक्टर मेथड से, फैक्टर मेथड से हमको सॉल्व करना है। फैक्टर मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक बात याद रखिए कि अगर भिन्न के रूप में कहीं मिल रहा है आपको कोई चीज, तो पहले उसको एकदम सिंपल कर लीजिए, है ना। उसको सिंपल कर लीजिए जहां तक सिंपल कर सकते हैं।
तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंपल करें तो 8 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 8 तो 0 हो नहीं सकता है ना, तो ऊपर वाला जो टर्म है यही 0 होगा। बात समझे ना, तो 8 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1। तो ये हो गया आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये आपका 0 के बराबर हो गया। अब फिर हम अपना जो मेथड यूज करते थे वही काम करेंगे। हमारा जो स्क्वायर टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का गुणा देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 16x²। अब 16x² के दो फैक्टर ऐसे लेंगे, साइन क्या है प्लस का, जिसका योग कितना होना चाहिए 8x, जिसका प्लस क्या हो 8x हो, जिसका हम जोड़े तो 8x मिले। अब 16 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 16 का फैक्टर 1 हो सकता है, 1 से 16 डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है और 16 से डिवाइड हो सकता है, यही ना। ये इतने फैक्टर 16 के हो सकते हैं, 1, 2, 4, 8 और 16। अब इनमें से दो ऐसे टर्म देखने हैं जिनका सम करें तो 8 हो, जिनको जोड़ें तो 8 हो, है ना। अब देखो इनको जोड़े अगर कोई अलग अलग दो ले लोगे तो नहीं होगा। अगर आपको एक ही फैक्टर दो बार जोड़ने पे अगर आप किसी का दूना है तो वही फैक्टर दो बार यूज हो रहा है। जैसे ये कर रहे हैं 8x, तो हम 1 2 2 4 या 4 8 या 8 16 को जोड़ेंगे कोई 8 नहीं होगा, लेकिन 4 को अगर हम दो बार जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका योग या है और वही टर्म दो बार जुड़ रहा है तो आप उसी को दो बार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेम रेडिकल्स आ रहा है, रेडिकल्स की वैल्यू सेम आ रही, तो इसमें 4 जो आपका रेडिकल है यही दो बार रहेगा। फैक्टर हम लोग कर लेंगे 4x और 4x, यही हमारा दो फैक्टर हो गया। दोनों का सम करें तो 8x हो गया और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 16x² है। तो अब 8x की जगह पे हम लिख क्या देंगे 4x प्लस 4x, क्योंकि प्लस लगाना है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 16x² माइनस, अब 8x की जगह पे क्या लिखेंगे 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल देते हैं क्योंकि माइनस है, तो ये हो गया आपका 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म एक साथ, लास्ट दो टर्म एक साथ। अब आप कॉमन लेना चालू कीजिए। पहले दोनों में कॉमन आपको 4x मिलेगा, बचेगा आपका 4x माइनस 1। अब जब कोई कॉमन नहीं मिलता तो साइन के साथ 1 कॉमन हो जाता है, तो -1 कॉमन आप लेंगे तो ये बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 यहां, 4x माइनस 1 यहां, 4x माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया। फिर आपका क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपने फैक्टर मेथड से इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब दो फैक्टर आपके मिले, दोनों फैक्टर सेम हैं, ठीक है, तो इससे परेशान मत होइएगा, मतलब सेम वैल्यू निकली रेडिकल्स की। तो अब इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/4, x की वैल्यू आपकी हो गई 1/4, और दूसरे x की वैल्यू भी यही होगी क्योंकि दोनों सेम हैं। तो आपका जो x की वैल्यू होगी वो पहले से भी x की वैल्यू 1/4 मिलेगी और दूसरे से भी x की वैल्यू 1/4 मिलेगी, सेम रेडिकल से मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखें आप सॉल्व आपने किया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किस मेथड से, फैक्टर मेथड से। अब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाइए और उसमें फैक्टर मेथड अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाएं
और उसमें फैक्टर मेथड आप अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला मेथड की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले मेथड की बात करेंगे। अगला मेथड जो हम लोग यूज करेंगे वह मेथड है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड आराम से आ जाता है, इसके बाद हम स्क्वायर मेथड की बात करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि हमको फार्मूला मेथड से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, फार्मूला मेथड लगाना है, फार्मूला मेथड लगाना है, सूत्र विधि लगानी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, फैक्टर मेथड हम लोग सीख चुके, अब फार्मूला मेथड की बात कर रहे हैं। अब फार्मूला मेथड जब हम लोग यूज करेंगे तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य जी का एक सूत्र है, श्रीधराचार्य जी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह से हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, सामान्य द्विघात समीकरण। इसके को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र बताया था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। तो यहां से x की दो वैल्यू मिलती हैं, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। अगर हम प्लस रख देंगे तो x की एक वैल्यू मिल जाएगी और माइनस रख देंगे तो x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फार्मूला मेथड हो जाता है। ठीक है, अब हम इक्वेशन देखते हैं और इसको इसी विधि से सॉल्व करते हैं। अब देखें, मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया था वही उठाते हैं। पहला सॉल्व किया था x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, जिससे हम लोगों ने सॉल्व किया था फैक्टर मेथड से। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए वही है अपना x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। और जो हम यूज करेंगे वो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला मेथड यूज करेंगे। फार्मूला मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो पहले इसको रिलेट करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको रिलेट करके a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर इसको रिलेट करें तो x² के साथ जो गुणांक होगा, जो कोफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा, और x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c कहलाएगा। तो इस इक्वेशन में x² के साथ 1 है, कोई संख्या लिखी नहीं मतलब 1 है, तो 1a हो जाएगी। x² का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 हो गया। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3, तो ये b हो गया, तो b इक्वल टू हो गया -3, और c कांस्टेंट टर्म हो गया, c हो गया -10। कब, जब हम लोगों ने इससे रिलेट किया जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अब इससे हम लोगों ने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से रिलेट कर दिया। ax² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 से हम लोगों ने इसको रिलेट कर दिया। जब इसको रिलेट किया इस इक्वेशन को, तो a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -10। अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला जो लिखते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम लोगों ने वैल्यू निकाली है a, b और c की, सारी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। x इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू आपने निकाला है -3,
प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -10 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 1। सॉल्व कर लेते हैं तो x इक्वल टू आपका हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 40 अपान 2। तो x की वैल्यू हो गई x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपान 2 और x की वैल्यू हो गई 3 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट 7 होता है अपान 2। अब एक बार प्लस वैल्यू लो तो पहली वैल्यू मिल जाएगी x की, एक बार माइनस साइन लोगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी x की। ठीक है, अब हटाते हैं भाई इधर। अब हम लोग पहला लिखते हैं इफ टेकिंग पॉजिटिव साइड, धनात्मक चिन्ह लेने पर, आप पॉजिटिव साइन आप ले रहे हो, धनात्मक चिन्ह आप ले रहे हो, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी फिर 3 प्लस 7/2 इक्वल टू 5। अब टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव वैल्यू आप लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 -7 अपान 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। तो x की दो वैल्यू आपको मिली यहां पर, एक वैल्यू मिली -2 और दूसरी वैल्यू मिली आपको 5। तो ये आपका आंसर हो गया। किस मेथड से आपने इसको सॉल्व किया? फार्मूला मेथड से सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको हम लोगों ने फैक्टर मेथड से सॉल्व किया था, इसको भी हम लोग फार्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड से जो आंसर आया वो फार्मूला मेथड से भी वही आंसर आएगा और स्क्वायर मेथड से भी वही आंसर आएगा, आंसर नहीं चेंज होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका था वो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है। मेथड आप कौन सा यूज कर रहे हो? फार्मूला मेथड आप यूज कर रहे हो, फार्मूला मेथड आप यूज कर रहे हो। यहां पर फार्मूला मेथड जब यूज करते हो तो इसको किससे रिलेट करते हो? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो x² का जो कॉफिशिएंट होता है वो a हो जाता है, x का कॉफिशिएंट b हो जाता है और कांस्टेंट टर्म c हो जाता है। जिससे रिलेट करोगे तो a की वैल्यू हो जाएगी √2, b की वैल्यू हो जाएगी 7 और c की वैल्यू हो जाएगी 5√2। अब सीधे फार्मूला रखते हो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपान 2a। तो x इक्वल टू आपका हो गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू 5√2 अपान 2 इंटू √2। यही ना, 2a है तो 2 इंटू √2। और सॉल्व करते हैं इसको, तो और सॉल्व करोगे आप तो x इक्वल टू हो गया आपका -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 माइनस ये आपका हो गया 2 4 8 40। आप गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा भाई, है ना, अपान 2√2।
तो ये हो गया x इक्वल टू -7 प्लस माइनस √9 अपान 2√2। ये हो गया x इक्वल टू -7 प्लस -3 अपान 2√2। अब एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए तो x की पहली वैल्यू मिलेगी, निगेटिव साइन लीजिए तो x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप धनात्मक चिन्ह ले रहे हो तो x इक्वल टू हो गया -7 प्लस 3 अपान 2√2। तो ये हो जाएगा -4 अपान 2√2, तो हो जाएगा -2 अपान √2। ठीक है, तो -2 अपान √2 का मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -√2, है ना। ये पहली वैल्यू मिल गई। अब नेगेटिव साइन ले लीजिए, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए, टेकिंग नेगेटिव साइन दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। नेगेटिव साइन आप लेंगे तो x की वैल्यू आपकी मिलेगी -7 -3 अपान 2√2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -10 अपान 2√2। तो ये हो जाएगा -5 अपान √2, या इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो -5√2 अपान 2। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आपको मिल गई, x की दो वैल्यू यहां पर मिल गई। पहली वैल्यू आपको मिली -√2 और दूसरी मिली -5 अपान √2, या इसे आप रेशनलाइजेशन कर लें इसका तो 5√2 अपान 2। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व कर लिया फार्मूला मेथड से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, और सॉल्व करने में हम लोगों ने दो मेथड यूज किए हैं आज। एक तो हम लोगों ने किया फैक्टर मेथड और दूसरा किया फार्मूला मेथड। अब एक मेथड बाकी है, वो है स्क्वायर मेथड। मैंने कहा कि तीन तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब जब वो क्वेश्चन में यूज कर देगा कि इसे फैक्टर मेथड से ही सॉल्व करना है, तो फिर आप वहां दूसरा कोई मेथड नहीं यूज कर सकते, आप उसे फैक्टर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और आपसे कहा गया कि इसे आप फार्मूला मेथड से ही सॉल्व कीजिए, श्रीधराचार्य के सूत्र से ही सॉल्व कीजिए, तो उस क्वेश्चन को आप श्रीधराचार्य के सूत्र से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य के सूत्र से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और इसे कहा कि आप इसे स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए, फिर वहां फैक्टर मेथड या फार्मूला मेथड आप नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फार्मूला मेथड हम यूज कैसे करते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम स्क्वायर मेथड कैसे यूज करते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम स्क्वायर फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, और फिर स्क्वायर मेथड को हम यूज कैसे करेंगे। आज के लिए अब इतना ही है। अब आप देखें कि आप अपना क्वेश्चन उठाएं, किताब उठाएंगे, किताब में जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोनों मेथड से। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे आपको, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों रूल अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। पूरी किताब में जहां भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, वो किसी भी पार्ट का है, तो आपको उससे दिक्कत नहीं है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाइए और ये दोनों रूल अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।